गुड मॉर्निंग। आज मैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में हूँ। यहाँ पे क्रिया का एक सेक्स वर्कर सम्मेलन चल रहा है, जिसमें अलग अलग देश के सेक्स वर्कर और उनके सपोर्टर यहाँ पे मौजूद हैं। आज मैं कुछ सेक्स वर्कर से मिलूंगी, उनसे बातें करूंगी, उनके बारे में जानूंगी और आपको भी मिलवाऊंगी। सबको नमस्कार, जिंदाबाद साथियों। हम सब सेक्स वर्करों के लिए आज इतना बड़ा खुशी का दिन है। हम लोग एक साथ हैं क्योंकि हम लोग अलग अलग कंट्री में जाके एक दूसरे से नहीं मिल पाते, नहीं उन लोगों के समाचार सुन पाते। एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पे हम सब एक हुए हैं, एक साथ मिले हैं। इसके लिए आज का दिन हम लोग के लिए जन्मदिन से बड़ा कुछ नहीं है। तो ये जो जगह है ये सेक्स वर्कर्स का भी है और हमारी सपोर्टर्स एलाइज उनका भी है, क्योंकि साउथ एशिया में हम लोग जब तक एलाइज को लेकर नहीं चलते हैं, सेक्स वर्क का अधिकार मिलना मुश्किल है। ये हमारी सच्चाई है। पहले काम नहीं था, पैसे नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं थे, कमरे में सोने के लिए कुछ बिस्तर भी नहीं था और देखने के लिए कुछ भी नहीं था, पहनने के लिए कुछ कपड़े भी नहीं थे। लेकिन तब मैंने सेक्स वर्क किया तो मेरा घर में सब कुछ गुजारा चलता है, खाने के लिए, सोने के लिए, जहाँ भी चलने के लिए, मेरा कप पहनने के कपड़े के लिए लेकर और मेरा मेकअप के लिए कर सब कुछ मेरा फैमिली के लिए बहुत वो मिलता है। हमारा देश में जे नारी जे फीमेल है ना, वो और सफरर नारी के लिए, महिला के लिए बहुत ज़्यादा लॉज है, बट इम्प्लीमेंटेशन लेवल इज़ वेरी लो। इम्प्लीमेंट वास्तवायन नहीं होता है वहाँ। सो a female who seeking for legal aid, if she is trans woman or if she is sex worker, so a legal aid or services are almost untouched for them. So it's very difficult because they don't expose themselves as sex worker, because sex worker not accepted in our society. अभी कई देशों में सेक्स वर्किंग को लीगल कर दिया गया, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक तो देखें ना, जो वर्क का है काम, अगर हम देखें जो मेहनत मजदूरी, ये भी एक काम ही है। इसको अगर लीगलाइज किया जाए तो इसमें कोई वो इशू नहीं है, क्योंकि हिडन तरीके से किसी न किसी तरीके से हर देश में ये चीज़ हो रही है, ना सिर्फ अब, ये कई सालों से हो रही है। तो ये जब हो रही है तो इसको छुपाना मतलब क्यों? हम जब छुपाते हैं, क्योंकि हम अगर कोई चीज़ छुपाएंगे तो उसमें हम जो मतभेद तभी आएगा। और देखें अभी जो चीज़ें हो रही हैं कि भाई वो रेप केसेस हो रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ केसेस हो रहे हैं, लड़कियों के साथ केसेस हो रहे हैं। तो जब कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको ये चीज़ जो है अगर खुलेआम मिलेगी तो उसमें भी कमी आ जाएगी। हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने हामी त एउटा यही देशको नागरिक हो नि त, त्यो पनि हामीले चाहिँ आफ्ना सिपलाई सदुपयोग गर्न पाउनुपर्छ र सिपलाई सदुपयोग गरे बापत चाहिँ हामीले त्यसको मूल्य श्रम पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो हो। तर सरकार चाहिँ यो कुरालाई मान्य दिँदैन। यो चाहिँ सिप पनि होइन, यो काम पनि होइन, यो चाहिँ जिरोमै लानुपर्छ, यो चाहिँ जथाभावी काम गर्यो, यो चाहिँ ठिक छैन, गलत हो भन्छ। सकते हैं ना, उसका कोई का पति बिगड़ जाएगा, कोई का बेटा बिगड़ जाएगा, कोई का बाप बिगड़ जाएगा। ये समाज में रहकर ये गंदी काम कर रही है, यहाँ इसको निकालो, यहाँ से भगाओ इसको, बोलते हैं। बहुत चैलेंजेस है यहाँ पर नेपाल। ट्रांसजेंडर का दर्शन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा घर परिवार से निकाल जाते हैं एक जेंडर आइडेंटिटी होकर, और राज्य और नेपाल गवर्नमेंट और लीगलाइजेशन नहीं है, उसमें बहुत चैलेंजेस है ट्रांसजेंडर के लिए। इसीलिए স্বাস্থ্যের সমস্যা, চিকিৎসার সমস্যা, অন্যের সমস্যা, বস্ত্রের সমস্যা, इवन काउंसलिंग नहीं होता है। वहाँ पर ब्रेस्ट ड्रॉपिंग सेंटर नहीं है। वहाँ पर
STI चिकित्सा नहीं है, HIV चिकित्सा नहीं है। तो कहाँ जाते हो आप लोग? थोड़ा सा मेडिकल में जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा डॉक्टर लिख के दे रहे हैं, वो अवस्था में हम लोग का जीवन चल रहा है। तब मेरा थोड़ा सा मुझको STI का प्रॉब्लम दिखा, तब मैंने चले गए, तब मैंने देखा लिया तुम क्या काम करती हो, हम सेक्स वर्कर। हाँ, कहाँ काम करती हो, क्या काम करती हो? अच्छा तुम क्या है, महिला हो? नहीं, हम ट्रांसजेंडर। कहाँ करती हो, तुम्हारा करने की जगह कहाँ है, देखो तुम्हारे ऐसा करके देखो क्या हालत होगा, ऐसा काम मत करो, दूसरे को STI हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो वायलेंस करता है डॉक्टर लोग। यानी अब मैंने कभी कभी तो मैं वो डॉक्टर के साथ तो मेरा वो भी हो जाता है, कभी बना वो होता है। हेल्थ एक इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर का काम पेशेंट क्या है, जो पेशेंट आएगा उसका अच्छा ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होता है कभी कभी। तो तब महिला तब वो रोग आ जाएगा तो टेस्टिंग लिए जाना बहुत डरता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना बहुत डरता है। ट्रांसजेंडर भी वही नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन सोचते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। बट हम मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन हम टेस्टिंग नहीं करेंगे। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से हेल्थ की कैंपिंग रखती है, हेल्थ सेक्टर के लिए काम करते हैं, तब वहाँ जाके टेस्ट करता है। तब तो थोड़ा सा कुछ अभी पहले से थोड़ा सा अच्छे हो रहे हैं। उनको कोई हुकूक नहीं मिला, उनको इजहार की आज़ादी नहीं है, बेसिक जो है वो नहीं है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स नहीं है उनके बच्चे जो हैं वो स्कूलों में उनको एडमिशन नहीं मिलती क्योंकि उनके बाप का नाम नहीं होता, तो वो उनके बच्चे जो है ना वही काम कर रहे होते हैं। कोई हिजड़ा बन रहा होता है, कोई पिम है, या मतलब जो भी एक ब्रॉथल एरिया में एक ऐसे बच्चे के साथ होगा वही होता है उनके साथ। You know, there are so many possibilities that sex workers can be used. Police, politicians, and maybe society, they are using sex workers. You know, they don't get the money or the salary according to their service. So we need to recognize sex worker as a work. So they get that recognition, the acceptance. सेक्स वर्कर के लिए किस तरह के कानून है, क्या उनको अधिकार मिलते हैं? देखिए, सेक्स वर्कर को पहले जो था इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन जो एक्ट था, उसी का बारे में हम लोग 29 साल से एक लगातार हम लोग बातचीत करते रहे, बहुत सारा प्रोसेसिंग की है, रैली की है। 2006 में हम लोग पार्लियामेंट मार्च किए थे, पश्चिम बंगाल से एक ट्रेन ऐसा बुक किए थे, उसी में सब दुर्भाग्यशाली लोग हैं, आज सब सेक्स वर्कर है पश्चिम बंगाल से। वो पूरा ट्रेन भर्ती था, सीट में नहीं, पूरा बैठ के आया था, ऐसा करके हम लोग किए। लेकिन हम लोग का दाबी था, जो मेरा पेशा है, जो मैं पेशा मानती हूँ, जिसको काम मानती हूँ, इसको सरकारी तालिका में श्रमिक का अधिकार देना चाहिए, इसको नाम नोटिभुक्त होना चाहिए। हम लोग जो एंटी ट्रैफिकिंग सेल्फ रेगुलेटरी बोर्ड का जो काम करते हैं, तो उनको बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, हमारा रहने का जगह ठीक से चाहिए, कोई पुलिस प्रशासन हमको हैरेसमेंट ना करे। बहुत सारा हम लोग का बात था। एक बात था इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन में बोला गया, अभी तो स्टीयरिंग कमेटी में साबित हो गया, उस टाइम बोला गया था जो पैसा मैं कमा रहा है तो मैं किसके लिए कमा रहा है, मेरा बच्चा के लिए, मेरा परिवार के लिए। लेकिन वो वाणी में क्या बोला गया, मेरा पैसा कोई खाएगा तो उसको जेल बाजोरी करना होगा, तो उसको हमको बातिल चाहिए। क्योंकि पूरा ट्रैफिकिंग का जो इमोरल ट्रैफिकिंग का जो बिल है ना, उनको पूरा बिल नहीं, हमारा ऊपर जो लागू हुआ 3-4 जो धारा, वो हम बातिल चाह रहा था। तो ऐसा बात लगातार हम लोग को होते आ रहा। सेक्स वर्कर সেটা নিজের আর্নস, নিজের দিয়ে ইনকাম করে জীবিকা অর্জন করে, তারপরও তাদের প্রতি যে অবহেলিত, তারা যে সেক্স ওয়ার্কার लांछना हो रहा है, वंचना हो रहा है, वो कर्म का अधिकार नहीं है, कर्म का ये नहीं है, वासस्थान नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, ये सब मेरा दिमाग दिल में बहुत ये दे रहा है,
इसलिए संगठन अभी दूर रखें। पैसे की ज़रूरत के लिए। पैसा की जरूरत। जब भी मेरा सेक्स का काम चलता है, जो मेरा ज़्यादा पैसा लगता है तो उसमें कुछ पड़ता है। जैसा रिटायर्ड हो जाता है उसका बाद वो अचल हो गया। इसके पास खाना खा के आपका पास भूखा चाहती है, मुझसे दूर खाना दे दो, आपका कपड़ा धोता है, किसका बर्तन मसता है, लेकिन उसका क्यों कोई मदद नहीं करता है, कोई मदद नहीं करता। लेकिन वो कहाँ जाएंगे? क्यों फुटपाथ में था क्या, रेलवे स्टेशन में थाएगा, कोई भिक्का करेगा, क्यों किसी का रोड झाड़ू देगा। लेकिन हम तो सेक्स वर्कर के रहे, हम ऐसा जीवन नहीं चाहते हैं। वहाँ पे हम तो देश का ही नागरिक है। हमारा वोट में एमपी होता है, मंत्री होता है, जनगण होता है, ताली क्यों हम सड़क में घुमाते हैं? किसी का बर्तन धोता है, किसी का कपड़ा धोता है, खाना के लिए आपके पास जाते हैं। हमारा तो कोई कुछ करना चाहिए यही बात के लिए। हमारा तो वृद्धाश्रम दिए लगे हमको, वहाँ जहाँ रोड में परे परे ना थकते के वृद्धाश्रम दिए, वहाँ पे वो दूध दाल चाल में खाएगा तो बाद जीवन जी लेगा। यही है मेरा चाहना है। तो क्या और ये कुछ आसानी नहीं। से काम मिल जाते हैं? नहीं, बहुत तकलीफ होते है, मारता है। वही तू सेक्स वर्कर है तो क्यों मेरा पास आता है? हट जाओ, तेरा गाज बदबू आता है, बहुत कहता है, बहुत रोना आता है। कभी कभी और ना खा के पेट के खाली रह के सो जाते हैं रेलवे स्टेशन में, बहुत खराब लगता है। Not only sex workers, everybody is selling their body, everybody is selling their services, so it's also a work, it's also a sex work. Doctor sells their service, doctor sells their body, lawyer sells their service, that's also sex worker. And then a dancer or maybe actor, whatever we are in profession, even the housewife, no, they all some kind of do service as well as they are getting something. So we sell our body. What bad it is? So people should, society should give that respect and see this as a work, a profession only. खबर लहरिया इन्हीं तरह की कहानियों को प्राथमिकता देता है। खबर लहरिया एक ऐसा मीडिया संस्थान जो उन लोगों के मुद्दों को सामने लेकर के आता है जिनकी आवाज मुख्य धारा तक नहीं पहुंच पाती। और अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरे लिए ये पहला मौका था जब मुझे सेक्स वर्करों और खास करके उनके साथ काम करने वाले लोग, उनके अधिकार के लिए लड़ने वाले लोगों के साथ मिलने का मौका मिला।